हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं आप सबों को बता दूं कि आज से हम यूट्यूब पर भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो रेगुलर आप सबों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। यूट्यूब का चैनल का नाम है RK स्टडी। इसको आप लोग सब सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आप सबों को फाउंडेशन के साथ साथ स्पोकन भी कराते जाएंगे और साथ साथ में सबको क्या करते हैं, आनंद के साथ पढ़ाते जाएंगे। तो आज हम क्या करते हैं कि टेंस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि पहले लिख लिए ताकि समय का बचाव हो, समय बच सके और लंबा वीडियो ना बन सके, इसलिए हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं। चलो, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ईट, उसके बाद खाली स्थान नाव। इसमें ऐसा क्या देखें किस क्वेश्चन में कि देखते ही पकड़ ले और देखते ही इसको बना ले कि क्वेश्चन में आखिर छुपा क्या है, क्या रहस्य इसमें छुपा हुआ है। तो ईट खाली स्थान नाव, तो हम एक एक करके पूछ ले। साथ में हमारे साथ यहाँ 10वां के कुछ बच्चे भी उपस्थित है, 10वां के बच्चे पढ़ रहे हैं और हम उससे पूछना चाहेंगे कि प्रथम क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। इसका आंसर हम एक एक करके पूछेंगे। तो सबसे पहले बताएगा मेरा क्या बोलते हैं, पंडा कुमार, जो मेरा प्रिय छात्र है पंडा कुमार। वो बताएगा कि पहला क्वेश्चन में क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन का इसमें एक ऑप्शन है हैज रेन्ड, दूसरा है इज रेनिंग, तीसरा है रेनिंग, चौथा है वाज रेनिंग। इज रेनिंग क्यों लगेगा इज रेनिंग? नाउ है लास्ट में, इसलिए। तो नाउ क्या कहता है? प्रेजेंट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नाव ये कहा था कि अगर हम नाव आ गया तो हम किस में बनेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बता पाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी में आता है कि अगर तुम्हारा अंत में, अगर ये ट्रिक होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनाने का शैली होता है कि अंत में अगर एटलीस्ट एट दिस टाइम आ गया, नाउ आ गया, दिस मॉर्निंग आ गया, दिस इवनिंग आ गया, दिस टाइम आ गया, तो ये सब क्वेश्चन किसमें बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज रेनिंग। हैज रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाउ लगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लो एंड स्टडी, खाली स्थान द रेस। स्लो एंड स्टडी, खाली स्थान द रेस। हम पूछना चाहेंगे इसमें क्या बोलते हैं, विक्की को। विक्की बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। विंस विंस होगा। ये लड़का बोला विंस, तुम बताओ सनया। विंस, दूसरा भी विंस। तुम संतानु विंस। अच्छा, एक बात बताएगा विक्की सब कोई, और तुम बताओ सोनी। विंस। कुंदन बताओ कैन विन। एक लड़का कैन विन। तुम बताओ विंस। तुम बताओ रे, तुम बताओ विंस। ठीक है, विंस यानी कहने का मतलब ज्यादा वोट विंस में गया है। तो बताएगा कि विंस अगर लगाया तो विंस क्यों लगेगा, विक्की बताओ। क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक ही सब्जेक्ट हो, स्लो एंड स्टडी एक ही सब्जेक्ट होगा, इसके चलते तुमको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीमा चलो लेकिन नियमित चलो, है ना। तो धीमा अगर नियमित चलते हो तो क्या होगा? रेस तुम जीतोगे, रेस जीत जाओगे। ये स्लो एंड स्टडी, जो स्टडी है ये क्या है? एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, एक सब्जेक्ट होता है। अगर एक सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो V1 क्या, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल प्लस वर्ब, उसके साथ वर्ब सब्जेक्ट क्या लगता है? प्लूरल। और उसके साथ यहाँ देखो V5 है कि नहीं? V5 क्या होता है? V5 सिंगुलर होता है और इसके साथ सब्जेक्ट कौन क्या आता है? सिंगुलर। और विल तो इसके साथ आएगा ही नहीं क्योंकि विल क्या होता है? फ्यूचर का सेंस है। तो फ्यूचर का सेंस में कहीं ना कहीं तुमको क्लू जरूर मिलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। पास्ट में भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं तुमको सेंटेंस में ही ऐसा क्लू मिल जाएगा जिसके थ्रू हम बना सकते हैं कि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा विंस। क्यों? क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी जो है एक सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलेंगे राम, राम के साथ यहाँ गो लगेगा कि गोज? राम के साथ विन लगेगा कि विंस? विंस। क्यों? कि राम सिंगुलर है। उसी तरह स्लो एंड स्टडी, अगर स्लो हटा देंगे तो स्टडी किसी काम का नहीं, स्टडी हटा देंगे तो स्लो किसी का नहीं। इसलिए दोनों मिलके एक शब्द का उत्पन्न करता है, स्लो एंड स्टडी। ये मतलब धीमा और नियमित तौर पर। तो इसका मतलब, इसका एक्यूरेट आंसर
2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में दिया कि ही खालिस्तान कंप्लीटेड हिज वर्क। ही खालिस्तान कंप्लीटेड हिज वर्क। ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन हैव, दूसरा आर, तीसरा हैज और चौथा इज। हैव, आर, हैज, इज, यानी 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो चारों ऑप्शंस में अब देखते हैं कि कौन क्या नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे, इसमें पूछना चाहेंगे क्या बोलते हैं, संतानु को बताएगा संतानु इसमें क्या नंबर का ऑप्शन होगा। 3 नंबर। 3 नंबर बताओ। हैज, तुम बोलता हैज लगेगा। ठीक है, पंडा बताओ हैज। हैज। विष्णु बताओ हैज। राहुल बताओ हैज। हैज। स्नेहा बताओ हैज लगेगा। क्यों लगेगा हैज? क्यों लगेगा बताओ? वो जो कॉम्प्लीमेंट जो है वो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड उधर भीतरी जो हाँ, है तो इसलिए भीतरी है, हैज लगेगा। हैज लगेगा। भीतरी के साथ हैव नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है। सब्जेक्ट लगता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट हाँ, सिंगुलर। सिंगुलर। यानी यहाँ सब्जेक्ट मेरा कौन बैठा है? सिंगुलर। सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ तुम्हारा देखो, सबसे पहले इसमें ऑप्शन को काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन को काटने के थ्रू करते हैं। देखो हैव है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल है। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब में ये क्या होता है? वर्ब टू हैव, यानी इसका मतलब होता है रखना। ये वर्ब का V1 में आता है, तो V1 क्या होता है? प्लूरल। तो ये क्या हो गया? प्लूरल। आगे देखते हैं आर है। आर क्या कहता है? आर तो ऑलरेडी प्लूरल है, हाँ। है कि नहीं? और आर क्या कहता है कि इज एम आर, इज एम आर वाज वर आया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। अगर सेंटेंस में वर्ब दिया भरने के लिए तो इज एम आर है, वाज वर है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। यदि अगर पैसिव मोड में है, अगर सब्जेक्ट मेरा नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, सब्जेक्ट अगर मेरा काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, नॉन डूअर है, उस स्थिति में इज एम आर वाज वर के साथ V3 का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय राम, यानी यह काम को राम के द्वारा किया जाएगा। तो यह काम क्या हो गया? क्या हो गया? यह काम हो गया सब्जेक्ट। तो वहां सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा नॉन डूअर, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं वहां बाय का भी प्रयोग और बाय हिम। अब अगर लेते हैं अ मैंगो इज इटेन। अब देखो इज के बाद क्या आया? इटेन। द रोड इज कंस्ट्रक्टेड। अब इज के साथ V3 आया, हम बोलेंगे द वेजिटेबल इज सोल्ड, इज के साथ भी V3 आया। तो कहने का मतलब ये है मेरा सेंस कि अगर सब्जेक्ट मेरा नॉन डूअर नॉन लिविंग है, उस स्थिति में इज एम आर वाज वर के साथ V3 का भी प्रयोग होता है। अगर हम टेंस में लेते हैं, अगर एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, तो उसमें इज एम आर वाज वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब ये इज एम आर है, ये टेंस है। सब्जेक्ट देखो यहाँ क्या है? लिविंग है। अगर हम हुआ की चर्चा कर रहे हैं, वो तो वह कोई तो लिविंग होगा, लिविंग होगा कि नहीं? तो जब लिविंग होगा तो लिविंग के साथ तुम्हारा क्या होता है? आर आया, आर के साथ V4 लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लगा? V3 आगे, तो इस स्थिति में ये भी कट गया। अब देखते हैं यहाँ चौथा नंबर हैज। हैज कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हैज आएगा, तो हैज यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और हैव हैज हैड के साथ V3 लगता है। हैव हैज हैड अगर जब भी आया तो V3 चाहिए ही चाहिए। इस स्थिति में इसके साथ क्या हैज हो जाएगा, और यहाँ भी इज है तो इसके साथ V4 आना चाहिए। अगर V3 आता तो उसके साथ यह सब्जेक्ट क्या होता? नॉन डूअर नॉन लिविंग, तो ये लिविंग है, ये काम भी कर रहा है, डूअर है। इसकी स्थिति में इज भी कटेगा, इस स्थिति में कहा जाएगा हैज, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी हैज। अब चौथा क्वेश्चन बचा हुआ, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही खाली स्थान दिस प्लेस, ही खाली स्थान दिस प्लेस लास्ट मंथ, ही खाली स्थान दिस प्लेस लास्ट मंथ। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में विजिट्स है, 2 नंबर में विजिटेड है, 3 नंबर में विजिट है और 4 नंबर में जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। तो अब इसमें से हम पूछना चाहेंगे कि पंडा बताओ इसमें क्या नंबर का ऑप्शन सही है? 2 नंबर। क्या विजिटेड? हाँ। चलो तुम बताओ क्या बोल संतानु? विजिटेड। क्यों विजिटेड? लास्ट लगा है। लास्ट लगा। लास्ट क्या कहता है? अरे ये लास्ट है तो पास्ट, यानी कहने का मतलब कुछ सेंटेंस जो रहता है ना टेंस में, प्राय सब टेंस में प्राय सब क्वेश्चन में क्लू तुमको मिला ही रहेगा कि ये किस टेंस में बनेगा। तो इसमें जैसे ही हम नजर दौड़ाए तो मिल गया
लास्ट, और जहां भी लास्ट मिल गया तो इसका मतलब पास्ट। पास्ट का मतलब V2, उस टेंस में, उस सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाएगा। ये V5 है क्योंकि अंत में S लगा है तो V5 है। ये विजिटेड, ये V3 भी है और V2 भी है, लेकिन इस स्थिति में अगर V3 रहता तो इसके पहले क्या लगा रहता, हैव हैज तो लगा नहीं है। इसका मतलब ये क्या V2 है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो ये सब्जेक्ट हो गया ही, V2 हो जाएगा विजिटेड, दिस प्लेस, लास्ट अदर वर्ड, यानी विजिट है V1 तो यहाँ ही है तुम्हारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ विजिट नहीं आ सकता है क्योंकि विजिट क्या है, प्लूरल है, V1 है, तो इसके साथ तुम्हारा एक्यूरेट आंसर क्या आ जाएगा, विजिटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलो बाद हम लोग अब 5वां क्वेश्चन की बारी है। 5वां क्वेश्चन को देखते हैं, और 5वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द इंग्लिश। अब द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, यहाँ इंग्लिश क्या कह रहा है, द इंग्लिश का मतलब यहाँ क्या समझा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, या क्या इसका मतलब क्या होता है, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल पंडा, बता कि द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। वेरी गुड, लैंग्वेज। तुम बताओ स्नेहा, अंग्रेज, अंग्रेज, तुम बताओ अंग्रेज, अंग्रेज। यानी द इंग्लिश कहने का मतलब जैसे ही द बिठा दिए तो ये क्या हो गया, इंग्लिश के बजाय ये अंग्रेज हो गए। तो द अंग्रेज यानी अंग्रेज लोग जो हम लोग के ऊपर आए थे राज करने के लिए, जो 200 साल से अधिक राज करके चले गए, तो वो अब भगा दिए, यानी चले गए क्या, उसको भगा दिए। यानी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इस देश को आजाद किया था। अब देखो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज लोग। उसके बाद खाली स्थान इंडिया टिल 1947। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेड लेफ्ट, दूसरा है लेफ्ट, तीसरा है लिविंग, और चौथा है नन ऑफ दीज। अब इसमें पकड़ने का क्या क्लू है, कैसे इसको हम पकड़ के बनाएंगे, क्या इस सेंटेंस में क्या ऐसा दिया है जिसके हम थ्रू हम बता सकते हैं कि ये इस टेंस में बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले विक्की बताएगा ये किस टेंस में बनेगा, ये पास्ट टेंस में बनेगा। पास्ट टेंस में, कैसे पास्ट टेंस में बनेगा बता दो। 1947, इसमें 1947 ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, और कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और काम समाप्त हो गया है तो किसमें पास्ट में बनता है, ये तुम्हारा कहना, ठीक है, तुम्हारा कहना। तुम बताओ पास्ट में बनेगा, तो पास्ट का ऑप्शन में क्या है, V2 आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्यों बनेगा, क्या रीजन है, रीजन इसमें क्या मिला है कि जिसमें तुमको टिल मिल जाए, जिसमें एट मिल जाए, जिसमें अप टू मिल जाए, ये बनता है परफेक्ट टेंस में। इसमें बनता है परफेक्ट टेंस में। अब जब ये परफेक्ट में बनता है तो ये कहीं ना कहीं पास्ट को दर्शा रहा है, पास्ट को, ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो बनेगा नहीं, तो बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में तो द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया टिल 1947। तो टिल का मतलब हमें टिल से पकड़ लिए, टिल कहता है किसमें बनेगा, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में तो ये कहीं ना कहीं 1947 से पीछे हुए बीता हुआ समय को दिखा रहा है, इसका मतलब किसमें बनेगा, हेड लेफ्ट में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आई खाली स्थान योर लेटर दिस मॉर्निंग। अब पकड़ लिए, कहीं ना कहीं सेंटेंस में देख लिए तो बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन है रिसीव्ड, दूसरा है रिसीविंग, तीसरा है रिसीव, और चौथा है एम रिसीव। सबसे पहले आप बताएगा इसमें कौन सा क्या बोल ऑप्शन लगेगा, बताओ भी क्या नंबर का ऑप्शन, 1 नंबर रिसीव्ड। रिसीव्ड क्यों लगेगा रिसीव्ड, क्योंकि ये पास्ट दर्शा रहा है, पास्ट दर्शा रहा है। कैसे तुम पकड़ लिए कि पास्ट दर्शा रहा है, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह, यानी इसका मतलब कहने का मतलब ये पास्ट को। अब देखो ऑप्शन को, सबसे पहले ऑप्शन को काटो ना, ऑप्शन के थ्रू भी हम पकड़ सकते हैं। देख ये क्या है, रिसीविंग है, आईएनजी लगा है, तो आईएनजी का सब्जेक्ट क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, लिविंग है, डूअर है कि नॉन डूअर, डूअर यानी काम करने वाला है, डूअर है। तो जब सब्जेक्ट डूअर हो गया तो इसके साथ क्या, जब रिसीविंग आईएनजी लग गया तो आईएनजी क्या कहता कि आईएनजी जब आएंगे तो उसके पहले उसका नौकर इज एम आर वाज वर चाहिए। तो बताओ इसके पहले इज एम आर वाज वर है क्या, नहीं, कटा। ये क्या है, V1 है, रिसीव, रिसीव क्या होता है V1। अब आई के साथ रिसीव V1 तो लगता है कि नहीं। चलो इसको अभी
क्या बोलते हैं रहने दो। यहाँ भी 1 नंबर का ऑप्शन कटा है 2 नंबर का। अब देखते हैं 4 नंबर का ऑप्शन। एम मिला, आई के साथ एम तो लगता है, लेकिन एम के EJMR वाज बनाया तो क्या चाहिए V4, तो V4 है इसमें। 2 नंबर ऑप्शन कटा। अब बचा 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन में क्या कहा, 3 नंबर में ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन है रिसीव V1 और 1 नंबर ऑप्शन है रिसीव्ड V2। अब जैसे यहाँ देखते थे दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह। अब इस सुबह क्या कहता कि मैंने आपका लेटर इस सुबह रिसीव किया। कहने का मतलब मैंने आपका पत्र जो था, लेटर जो था, वो क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, रिसीव कर लिया। तो रिसीव्ड इसका सही आंसर हो जाएगा V2 यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट को दर्शा रहा है, ये बीते समय को दर्शाए कि मैंने आपका काम समाप्त कर लिया। काम क्या हुआ, इसमें समाप्त हो चुका है, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है पहले दे दिया खाली स्थान, फिर खाली स्थान मी, फिर कोमा दिया, फिर आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। अब इसमें बताएगा कि क्वेश्चन बनेगा तो किसमें बनेगा और क्यों बनेगा, इसमें क्वेश्चन में क्या क्लू है, क्लू क्या है, ऐसा देख के इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले फिर बताएगा तुम्हारा क्या बोलते, स्नेहा बताओ क्या लगेगा इसमें। हेड लेफ्ट, यही ना, लेफ्ट। और हेड टेलीफोन। चलो विक्की बताओ तू। हेड टेलीफोन। तो पंडा 4 नंबर। 4 नंबर हेड टेलीफोन। चलो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन काटते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हैज लगाते हैं शुरू में, हैज लगाते हैं कि नहीं। जब हैज लगा दिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या। शुरू में एक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो उसका हिंदी क्या होता है, क्या। ठीक है। अब हैज आई तो V3 चाहिए, तो टेलीफोन है कि नहीं। टेलीफोन है तो यहाँ अगर ये बैठा देते तो व्यवस्थित होता, लेकिन इधर क्वेश्चन मार्क नहीं है। और साथ साथ में आगे जब बढ़ते हैं तो 2 क्लाउज का सेंटेंस, कितने क्लाउज का, 2 क्लाउज। जब 2 क्लाउज थोड़ा सावधानी से बनाना चाहिए कि 2 क्लाउज में आखिर क्या है। एक क्लाउज में दिया आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। एक सेंटेंस आता है तुम्हारा, अरे ये कंडीशनल सेंटेंस है कि कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल वाला यानी शर्त वाला। अगर शर्त वाला में देखें तो कहता है कि इफ वाला क्लाउज अगर किस में आ जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो आने वाला क्लाउज में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। ये फर्स्ट कंडीशन कहता है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि इफ वाला क्लाउज अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड में आता है, तो आने वाला क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया आता है। अब यहाँ वुड आया, इस जगह क्या क्या आ सकता है, अंडरस्टूड है ना, वुड कुड माइट तीनों आ सकता है कि नहीं। अब अगला कंडीशन में कहता है कि इफ वाला क्लाउज अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में आता है, तो आने वाला क्लाउज में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड यानी वुड आया, इस जगह अंडरस्टूड है, कुड माइट भी आएगा। तो ये क्या है, कल्पना वाला, कल्पना ये सॉरी क्या है, कंडीशन वाला सेंटेंस है। कंडीशन वाला सेंटेंस, इसी कंडीशन वाला सेंटेंस में अगर इफ के जगह हेड का प्रयोग कर दिया जाए, ये हेड जो है कि हेड अगर इफ के जगह आ जाए तो इस जगह क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कल्पना वाला सेंटेंस। और जब ये कल्पना का वाला सेंटेंस बन जाएगा तो आने वाला क्लाउज में क्या लगेगा, वुड हैव। तो देखो आगे वाला क्लाउज में वुड हैव है कि नहीं। जब वुड हैव है तो हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट शुरू में चाहिए, ये देखो यहाँ खाली स्थान दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ खाली स्थान दे दिया, सॉरी यहाँ दे दिया तुम्हारा V3 की जगह खाली स्थान। तो देखो यहाँ खाली स्थान है, सब्जेक्ट का स्थान खाली है, नहीं सब्जेक्ट के स्थान पर ही है, वर्ब के स्थान पर खाली स्थान है। तो शुरू में अगर हेड कर दिया जाए, यहाँ हेड लगा दिया जाए, तो यहाँ टेलीफोन V3 आ जाएगा, यानी हेड सब्जेक्ट V3 प्लस अदर वर्ड, आने वाला क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वुड हैव। इसमें आ जाएगा हेड, यहाँ आ जाएगा टेलीफोन, यानी पहला ये हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, कल्पना वाला। और कल्पना वाला सेंटेंस में और पढ़ाए होंगे, कल्पना में अगर तुम्हारा इफ वाला आ जाए तो आने वाला सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब का प्रयोग क्या आता है, कोई भी सब्जेक्ट हो,
चाहे ही रहे सी रहे व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट हो मेरा उस जगह क्या आएगा वर आएगा, अगर कल्पना को शो करता है। उसी के साथ आई विश भी आता है, वुड दैट भी आता है, ये सब क्या है कल्पना वाला सेंटेंस है। अगर ये वाला सेंटेंस आया तो हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन वाला सेंटेंस। अब 7 नंबर तक बन चुका है। अब देखते हैं 8वां और 9वां 10वां, 3 क्वेश्चन और बचा है। 10 क्वेश्चन हमको आज बनाना है क्लास 10th का जो झारखंड बोर्ड का है, साथ साथ ये बिहार बोर्ड में भी 12th में काम आता है, हम देखे हैं। और क्या बोलते हैं जो बच्चे इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिशन कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो खास तौर पर उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सबों को और इससे मजेदार वीडियो आने वाला है। मैं हाल ही में प्रीपोजिशन का पूरा सिलेबस के साथ पूरा का पूरा क्लास इस चैनल पर अपलोड करूंगा, साथ में टेंस भी पढ़ाऊंगा, साथ में नाउन वगैरह सब जितना भी ग्रामर का फाउंडेशन सब कराऊंगा, और साथ साथ में आप सबों को उन टैलेंटेड बच्चों से मिलाऊंगा जो स्पोकन में माहिर हो चुका है और लगभग 80 to 90% स्पोकन कर चुका, फिनिश कर चुका वो लड़का, इस चैनल में मिलाऊंगा। और उसके साथ साथ आपको उसके वाणी से कुछ इंग्लिश से ऐसे वार्तालाप करवाऊंगा, डिबेट भी करवाऊंगा। हाल ही में वो सीरीज शुरू होने वाला है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं। चलो अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। 8वां नंबर में क्या लिखा है कि लिखा है माई मदर खाली स्थान व्हेन आई रिटर्न होम। माई मदर खाली स्थान व्हेन आई रिटर्न होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है स्लीप, 2 में है वाज स्लीपिंग, 3 नंबर में स्लेप्ट और 4 नंबर में है स्लीपिंग। अब देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताएगा संतानों, बताओ क्या नंबर का ऑप्शन बताओ। 2 नंबर। तुम बताओ पंडा। 3 नंबर। तुम बताओ क्या नंबर का ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ तुम। 3 नंबर। तुम बताओ स्नेहा, सोनी, कन्या, 2 नंबर। कुंदन 2 नंबर। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर व्हेन का प्रयोग देख रहा है यहाँ, व्हेन का प्रयोग अगर सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाला क्लाउज जो होता है, आने वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। इस बात को लिखवा भी दिए होंगे जब टेंस पढ़ा रहे थे, ठीक है, और इसको अलग से भी लिखवा दिए होंगे कि अगर क्या बोलते जितना भी कंडीशन का सेंटेंस था, जितना भी कंडीशन वाला था, सब अलग करके लिखवाए कि नहीं, सब अलग करके लिखवाए हैं। तो उसी में लिखवाए होंगे कि व्हेन का प्रयोग अगर सिंपल पास्ट में है कि नहीं, सब्जेक्ट है V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, अगर सब्जेक्ट प्लस V2 है तो किस टेंस का हुआ, सिंपल पास्ट का। अगर व्हेन का प्रयोग सिंपल पास्ट में अगर किया जाए तो आने वाला क्लाउज में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ब। इसमें देखो ये स्लिप नहीं है, वाज है, ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट क्या कितना नंबर, 2 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि द बेल खाली स्थान बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। द बेल खाली स्थान बिफोर आई रीच द स्कूल। हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं, हम इंग्लिश का क्वेश्चन बना रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचेंगे और उसमें क्लू के साथ क्या कॉन्सेप्ट है और उससे बनाने। इंग्लिश में क्या होता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है क्योंकि इंग्लिश क्या है, प्रॉपर लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में कोई रूल काम नहीं करता है, इसमें कॉन्सेप्ट रहता है और फैक्ट रहता है। चलो बताएगा इसमें, विक्की बताओ इसमें क्या नंबर का ऑप्शन होगा। इसमें होगा 1 नंबर। क्यों होगा, क्यों होगा, कॉन्सेप्ट क्या करता है, अगला क्लाउज है बिफोर के बाद, उधर पास्ट सिंपल पास्ट है, इधर आने वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट होगा। हाँ, तो ये बात को नोट करवा भी देंगे और जो देख रहे हैं उसको कर लो कि कहने का मतलब यह है कि बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज किसका आता है, पास्ट परफेक्ट का। किस टेंस का होता है, और अगर आफ्टर का प्रयोग किसके साथ होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ। आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के साथ होता है, आने वाला क्लाउज सिंपल पास्ट का होता है। और बिफोर का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंपल पास्ट के साथ होता है, आने वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट का होता है। अब ये देखो बिफोर लगा है, बिफोर के बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 है कि नहीं, V2 है, तो V2 है तो ये किस टेंस का होगा, सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट हो गया तो आने वाला क्लाउज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो ये हो गया सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ए नंबर। आगे देखेंगे तो है तो प्रेजेंट हो गया, गोइंग है तो इज एमआर तो हैड जो आएगा, वेंट है V2 है तो V2 प्रयोग होगा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड गोइंग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, तो 10वां नंबर क्वेश्चन को समझना है क्या दिया है। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, है ना, पोरबंदर, यानी महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, ये हमको देखना है। तो देखें तो ऑप्शन 1 नंबर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 नंबर में दिया पास्ट कंटिन्यूअस, 3 नंबर में दिया सिंपल पास्ट और 4 नंबर में दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बताएगा कि किस टेंस का है, सिंपल सिंपल, कोई बोल रहा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, ठीक नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर्ब रहेगा, V4 रहेगा, इसमें V4 है नहीं। अगर हम बोले आई वाज अ बॉय, मैं एक लड़का था, आई वाज अ फार्मर, मैं किसान था, ये किस सेंटेंस का, सिंपल पास्ट का। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब में देखेंगे तो वाज और वर किस में आता है, V2 में, V2 और V2 किस टेंस का होता है, पास्ट का, ये किस टेंस का हो जाएगा, पास्ट का, कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आज का सीरीज था, 10 क्वेश्चन बनवाना, तो 10 क्वेश्चन बन गया, सबको 10 क्वेश्चन पता है ना, बन गया था ना तुम लोग से, समझ में आ गया था एक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कल फिर 10 क्वेश्चन आपकी बार आगे क्या करते हैं, वॉइस का ले लेते क्वेश्चन, क्योंकि वॉइस भी खत्म हो चुका है, नरेशन भी खत्म हो चुका है, क्वेश्चन टैग भी खत्म हो चुका है, रिमूव टू भी खत्म हो चुका है, हम लोग को बचा था सिंटेक्स चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बाकी था, उसके साथ साथ तुम लोग मॉडल्स झारखंड बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, मॉडल्स भी रिन्यू कर दोबारा फिर पढ़ाएंगे, तो ठीक है। इसके साथ अब क्या करते हैं, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और जो इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के साथ इस चैनल को मोटिवेट और करें, ताकि और प्रोत्साहित के साथ उत्तेजना के साथ उत्साह के साथ इस चैनल में और नए वीडियो, मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।